जिंदा रहेंगे। एक पल, एक सेकंड के लिए मैं उनको कभी भी नहीं भूल सकती। 3 पुत्र के रहते हुए भी पुत्री ने दी पिता को मुखाग्नि, कहा भगवान थे मेरे लिए मेरे पापा। लोगों ने भी जमकर लड़की की तारीफ की। न्यूज़ 9 टाइम्स नरकटियागंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। आज भी हमारे समाज में लड़की एवं लड़कों में फर्क समझा जाता है, लेकिन प्रकाश नगर की अर्चना जायसवाल ने चंपारण की धरती पर इतिहास रच दिया। खबर नरकटियागंज वार्ड नंबर 13 में प्रमोद प्रसाद जायसवाल का निधन सोमवार के दिन उनके आवास पर हो गया। बताया जाता है कि उनकी 2 शादी हुई थी, जो पहली पत्नी के 2 पुत्र और दूसरी पत्नी के 1 पुत्र और 1 पुत्री हैं, जो उनके मरने के बाद किसी पुत्र ने कंधा तक नहीं दिया, यहाँ तक कि देखने के लिए भी उनके घर नहीं आए। जो उनकी पुत्री अर्चना जायसवाल ने बेटी का फर्ज अदा करते हुए कंधे पर अपने पिता के शव को लेकर नरकटियागंज के चीनी मिल घाट पर पहुंची, जहां लोगों ने काफी सराहना करते हुए कहा कि यह एक मिसाल है, जो पुत्र के रहने के बावजूद भी पुत्री के द्वारा अपने पिता का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य है कि उनके 3 पुत्र रहने के बावजूद भी उनको यह मौका नहीं मिला और पुत्री ने पिता को कंधे पर उठाकर मुखाग्नि दी। अर्चना जायसवाल से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मेरे पापा मेरे लिए भगवान थे, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं हर जन्म में अपने पापा की बेटी बनकर उनकी सेवा करना चाहूँगी। मेरे भाई के रहते हुए भी उन लोगों ने प्रॉपर्टी को लेकर मेरे पापा से बैर रखा, जबकि मेरे पापा आज तक किसी को बेटी या बेटा में फ़र्क नहीं समझे। अर्चना जायसवाल ने बताया कि पापा की तबीयत खराब होने से मैं अपना जॉब छोड़कर दिल्ली से नरकटियागंज प्रकाश नगर में अपने घर पर रह रही थी और अपने पापा की सेवा कर रही थी। अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाने की वजह से वे हम लोगों को छोड़कर चले गए। न्यूज़ 9 टाइम्स। क्योंकि मेरे पापा मेरे लिए भगवान थे और दुनिया के सबसे अच्छे पापा थे। बचपन से लेके आज तक मुझे बेटा ही कह के बुलाते रहे, बेटी होने का कभी एहसास ही नहीं दिया। हर चीज़ मांगने से पहले देते थे मुझे और हर किसी के लिए बहुत अच्छा करते थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मेरे पापा ने मेरे लिए किया है। मैंने तो एक छोटा सा फर्ज अदा किया है और बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे लिए मैं अपने पापा की बेटा थी सदा और हमेशा बेटा रहूँगी। नाम क्या है? मेरा नाम रचना जायसवाल है। प्रमोद कुमार जायसवाल की बेटी हूँ मैं। उनको क्या हुआ था? बीमार थे, काफ़ी टाइम से बीमार थे, कमज़ोर हो गए थे। हमने हर वो कोशिश करी लेकिन नहीं बचा पाई मैं अपने पापा को। भाई लोग क्यों नहीं आए? आपका भाई क्या बोलूं? भाई क्यों नहीं आए? सबको प्रॉपर्टी चाहिए था, पापा किसी को नहीं चाहिए था। मुझे पापा चाहिए थे, इसलिए मैं पापा के साथ हूँ। अंतरात्मा में हमेशा मेरे पापा जिंदा रहेंगे। एक पल, एक सेकंड के लिए मैं उनको कभी भी नहीं भूल सकती। मेरे आइडियल रहे, मेरे पापा हमेशा लिखती थी मेरे आइडियल है मेरे पापा, मेरे हीरो है मेरे पापा के जैसा कोई नहीं। आज नरकटियागंज में एक लड़की के द्वारा अपने पिता को मुख अग्नि दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, लड़का और लड़की का फ़र्क जो है वो समाज में नहीं है। लड़का और लड़की दोनों को समानता के दृष्टिकोण से देखा जाता है। यही कारण है कि आज नरकटियागंज की धरती पर पहली बार किसी लड़की ने अपने पिता को मुखाग्नि दी है। हम लोग उस अंत्येष्टि में शामिल थे और एक अच्छा संदेश भी जाएगा कि समाज में लड़की और लड़का को एक ही दृष्टिकोण से देखा जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो मृतक के परिवार में पुत्र भी, उनके पुत्र भी तो थे?
जी, मृतक के परिवार में उनके पुत्र थे, लेकिन वो लोग अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो सके हैं किसी कारणवश, जिसके कारण लड़की को मुखाग्नि देना पड़ा। क्या नाम हुआ आपका? रत्नेश कुमार, पूर्व सभापति नगर परिषद। आज एक लड़की के द्वारा अपने पिता को मुख अग्नि दिया गया है, क्या कहेंगे आप? बहुत ही आश्चर्यजनक बात नहीं है। बात इस बात का है कि 3 पुत्र रहने के बावजूद भी एक उनकी लड़की, जो तीनों पुत्र में से कोई भी सम्मिलित नहीं हुआ और विवश होकर लड़की को मुख अग्नि देना पड़ा है। श्री प्रमोद कुमार जायसवाल जो कुंडलपुर के पूर्व निवासी थे, उसके बाद नरकटियागंज आए बेचारे। उन्होंने अपना यहाँ कारोबार शुरू किया। उनकी 2 शादी, पहली पत्नी से 2 पुत्र, फिर दूसरी पत्नी से 1 पुत्र 1 पुत्री। पुत्र से सुनने में आया है कि मुकदमा वगैरह चल रहा है, वो दिल्ली में रहता है, परंतु वो इसमें सम्मिलित नहीं हो पाया। और इसके पीछे क्या कारण है जो मुझे तो मालूम नहीं है, परंतु एक व्यवस्था कहिए कि उस बच्ची को मुख अग्नि देना पड़ा अपने पिता का, और अंतिम संस्कार में वो सम्मिलित रही। को मुख अग्नि देने का क्या कारण हो सकता है? कारण कि अब पुत्र लोग नहीं पहुंचा तो एक व्यवस्था है, कौन देगा मुख अग्नि? आखिर मुख अग्नि बेटा देता है, और पिता के मरने पर बड़ा लड़का जो है वही मुख अग्नि देता है, और माता के मरने पर वो सबसे छोटा लड़का जो होता है वही मुख अग्नि देता है। परंतु पुत्र लोग को नहीं आने से अब तो एक बहुत बड़ी साहस की बात है, बहुत बड़ी एक उसकी हिम्मत की बात है, जिसने अपने इस कार्यक्रम को उसने अपने हाथों से संपन्न किया है। यह बहुत बड़ी खूबी है।